मैं कहता हूं मेरे राम जन्मभूमि के पथ पे एक मुल्ला मुलायम सिंह की यादों की मूर्ति बनाई जानी चाहिए। जैसे मक्का में जाने पे एक शैतान के ऊपर सब थूकते हैं, वैसे ही उसके ऊपर थूक करके फिर मैं अपने राम जन्मभूमि का दर्शन करूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनहित और मैं हूं विनीत। एक बार फिर से मेरे पास ढेर सारे अखबारों का पुलिंदा है और मेरी एक कोशिश कि मैं आपके मुद्दे की खबरें खोज पाऊं। आपके मुद्दों की खबरें खोजते खोजते मुझे एक खबर मिली। वो खबर क्या है? जो सबसे ज़रूरी खबर है, आपने शुरू में जो वीडियो देखा उससे जुड़ी हुई है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ ज़रा समझिएगा। खबर है कि शताब्दी वर्ष में संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ा संघ 2024-25 संघ का शताब्दी वर्ष है। अखबार में संघ की सफलता की गाथा लिखी है। गाथा में लिखा है कि संघ का लक्ष्य था राम मंदिर बनाना, संघ का लक्ष्य था धारा 370 हटाना, और संघ का एक और लक्ष्य है जो इसमें लिखा है कि समान नागरिक संहिता लागू कराकर संघ जो है वो सिद्धि की ओर चला जाएगा। लेकिन आरएसएस यानी संघ की असल सिद्धि जानते हैं कहाँ है? क्या आपको इस बात की जरा भी समझ है कि सिद्धि कहाँ प्राप्त की जा रही है? जो वीडियो आपने शुरू में देखा, ये कौन लोग हैं, ये किसके एजेंडे को लगातार पुश कर रहे हैं और किस एजेंडे के तहत दलित पिछड़े वर्ग के नेताओं को गालियां बक रहे हैं, इतने घटिया घटिया शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप सोचेंगे तो आपके मुंह से किसी और नेता के लिए शब्द निकलेंगे तो आप खुद शर्मिंदा हो जाएंगे। लेकिन ये बड़ी हेकड़ी में ये बात कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव की मूर्ति अयोध्या के एंट्रेंस पे लगा देनी चाहिए। बाकी क्या कह रहे हैं वो आप खुद सुन चुके हैं और फिर से सुनिए। मैं कहता हूं मेरे राम जन्मभूमि के पथ पे एक मुल्ला मुलायम सिंह की यादों की मूर्ति बनाई जानी चाहिए। जैसे मक्का में जाने पे एक शैतान के ऊपर सब थूकते हैं, वैसे ही उसके ऊपर थूक करके फिर मैं अपने राम जन्मभूमि का दर्शन करूं। और फिर ये वीडियो देखिए राम भद्राचार्य का, जिसकी दोनों आंखें गायब हैं, जिसने दुनिया नहीं देखी, जिसकी दृष्टि खुद बाधित है, वो व्यक्ति कितनी कुदृष्टि डाल रहा है दलित पिछड़े नेताओं के प्रति, उनके नेताओं के प्रति। बड़े मुलायम का श्री राम, प्रेम से बोलो। ये पुराना वीडियो है लेकिन आज के वक्त में इस वीडियो को देखना बड़ा जरूरी है। कितना बेशर्मी से भगवा पहने ये बूढ़ा व्यक्ति कह रहा है मरे मुलायम काशीराम, जोर से बोलो जय श्री राम। कितनी नफरत है मान्यवर काशीराम नेताजी मुलायम सिंह यादव जैसे नेताओं के लिए, जिन्होंने उत्तर प्रदेश, बिहार या उत्तर भारत के तमाम राज्यों में इतनी जागरूकता फैलाई कि लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को मंडल कमीशन लागू करवा के आरक्षण दिलवा दिया, जिनकी मेहनत की बदौलत इस प्रदेश में दलित वर्ग की एक महिला मुख्यमंत्री बन पाई, पिछड़े वर्ग का एक युवा नेताजी बन गया और मुख्यमंत्री बन गया, जिनकी बदौलत दलित पिछड़ों को हक अधिकार मिले। आज उनको ये लोग खुलेआम गालियां दे रहे हैं। क्या यही सिद्धि तो नहीं है? क्या आपको इस सिद्धि में शामिल होना है? क्या ये सिद्धि आपके महापुरुषों को गालियां देकर तो नहीं हासिल की जा रही है? क्या आप भी इसमें शामिल हैं? अगर शामिल हैं तो आप एक बार फिर सोचिए, जिनकी बदौलत दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को हक अधिकार मिले, उनकी किस तरीके से, उनका किस तरीके से अपमान किया जा रहा है, किस तरीके से उनको कमतर आंकने की कोशिश की जा रही है। कमतर आंकना तो चलिए ठीक है, लेकिन इस तरीके की बयानबाजियां, इतनी बड़ी नफरत इन लोगों के लिए कहां से आ रही है ये समझ में नहीं आता। लेकिन वही दलित पिछड़े वर्ग का आंदोलन जो इन दो महापुरुषों ने उत्तर प्रदेश में खड़ा किया, उसकी बदौलत आज सपा और बसपा नाम की दो ऐसी पार्टियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नाक में दम कर चुकी हैं, जिनके वोट बैंक से भारतीय जनता पार्टी इतना डरती है कि उन्हें बार बार राम मंदिर के मुद्दे में उलझाने की कोशिश करती है। लेकिन सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कह दिया है, इस खबर की माने तो उन्होंने साफ तौर पर अपने नेताओं को आदेश दिया है, निवेदन किया है कि आप राम मंदिर पर मत बोलिए, ये आपकी पिच नहीं है। आप जातिवार जनगणना पर बात करिए, बेरोजगारी पर बात करिए, अग्निवीर योजना पर बात करिए, दलित पिछड़े युवाओं के छीने जा रहे हक पर बात करिए, उस पर भारतीय जनता पार्टी को घेरिए, लेकिन आप बार बार राम मंदिर की पिच पर मत जाइए।
चलिए धीरे धीरे ही सही विपक्षी दलों को यह बात समझ में आने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी सब कुछ राम मंदिर पर डाइवर्ट करके खुद चुनाव की तैयारियों में लगी है और तमाम विपक्षी पार्टियां अब अपने मुद्दे समझने लगी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में आखिरी कील बन जाएगा। ऐसा ना हो कि राम मंदिर के नाम पर ये जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कहीं ये भारतीय जनता पार्टी को नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए कि तमाम विपक्ष के लोग इस बात को समझने लगे हैं। और इसी समझ का नतीजा है कि अखिलेश यादव लगातार मायावती जी की तारीफ कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को भी कह रहे हैं कि उनके खिलाफ बोलने से बचिए। लगातार इंडिया गठबंधन और सपा कोशिश कर रही है कि मायावती जी इंडिया गठबंधन में बसपा को लेके आ जाएं और इंडिया गठबंधन की ताकत बढ़ जाएगी। लेकिन अभी भी मायावती जी का स्टेटमेंट है, अपने कार्यकर्ताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि जब भी उन्होंने गठबंधन किया उनको धोखा मिला, वो किसी के साथ गठबंधन करने वाली नहीं है। लेकिन तमाम विपक्ष की कोशिशें ये बता रही हैं कि विपक्षी एकता बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि दलित पिछड़े वर्ग के तमाम लोगों के लिए एक बेहतर कोशिश होगी, इसलिए क्योंकि उनके हक अधिकार, उनका आरक्षण, उनके रोजगार, उनके कामकाज, उनके घरों पे बुलडोजर, ये सब कुछ सिर्फ उनके लिए है। सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत भर के शोषण इस देश की 85% आबादी का किया जा रहा है और गालियां इन दोनों ही पार्टियों के उन मुखियाओं को दी जा रही हैं जिनके दम पर ये पार्टियां खड़ी हुई थी, जिनके दम पर एक मूवमेंट उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में लालू प्रसाद यादव जी जैसे नेता खड़े हुए। और आज उनको जिस तरीके से बोला जा रहा है, जिस तरीके से उनके खिलाफ बयानबाजियां की जा रही हैं, वो बड़ी खतरनाक है। और अखबारों का जो दोहरा चरित्र है, इस पर मैं बार बार प्रकाश डालता हूं। एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से पूरा अखबार राम मंदिर की खबरों से पटा था और तेजस्वी यादव ने 2 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती की। वो खबर पूरे अखबार में कहीं नहीं मिली, कहीं एक कोने में भी नहीं। लेकिन चंद्रशेखर यादव जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री थे, उनको जैसे ही शिक्षा मंत्री के पद से हटाया गया, यही अखबार बिहार की खबर दिखाने लगे और बताने लगे कि रामचरितमानस पर टिप्पणी करने वाले बिहार के शिक्षा मंत्री का विभाग बदला और कहा जा रहा है कि उनको अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण गन्ना विभाग दे दिया गया है। और ये इसलिए दिया गया है कि वो बार बार रामचरितमानस पर टिप्पणी कर रहे थे। इन अखबारों का दोहरा चरित्र देखिए। जब बिहार में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी शानदार काम कर रही है तो उसकी खबरें मीडिया से गायब हैं। जैसे ही चंद्रशेखर जी का विभाग बदला जाता है, इनको उसमें खबर मिल जाती है, मसाला मिल जाता है। रामचरितमानस राम मंदिर से जोड़ के उनका विभाग बदला जाना वो कमतर आंकने लगते हैं और खबरें चलाते हैं, अखबारों में छाप देते हैं कि चंद्रशेखर को साइडलाइन किया गया। तेजस्वी यादव पहले भी मना किए थे कि आप रामचरितमानस पर मत बोलिए, अपने विभाग पर ध्यान दीजिए। लेकिन हकीकत यह है कि आपको इन खबरों की बारीकी को समझना होगा, आपको सोचना होगा कि आपको क्या दिखाया पढ़ाया और बताया जा रहा है। क्या आपको इन अखबारों में खबर मिली थी कि तेजस्वी यादव ने और शिक्षा मंत्री रहते हुए चंद्रशेखर यादव के साथ मिलकर कितनी बड़ी शिक्षक भर्ती की है? नहीं मिली थी। इसलिए नहीं मिली क्योंकि आपको सिर्फ नफरत दिखाई जानी है, क्योंकि आपको सिर्फ राम मंदिर और रामचरितमानस के नाम पर बरगलाया जाना है। आपको तमाम सामाजिक न्याय की बात करने वाले नेताओं के खिलाफ खड़ा किया जाना है। दलित पिछड़े वर्ग के तमाम नेताओं के बारे में नेगेटिव खबरें आप तक पहुंचाई जाएंगी, उनके शानदार काम नहीं दिखाए जाएंगे। जब वो पार्क बनाएंगे तो वो पत्थर लग रहे थे। लोग कह रहे थे कि मायावती जी अपनी सरकार में जब पार्क बना रही थी तो पत्थर लगा रही थी। आज राम मंदिर में क्या लगा है आपको खुद सोचना है। आपको तय करना है कि क्या राम मंदिर में लग रहे पैसे स्वास्थ्य और शिक्षा पे खर्च नहीं किए जा सकते थे? यही सवाल तो मायावती जी की सरकार में भी उठाया गया और जिसके दम पर सवर्ण मीडिया ने उनकी सरकार गिरा दी थी। ये तमाम खबरें थी जिनका हम विश्लेषण कर रहे थे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि आप ही हमारी ताकत हैं। धन्यवाद।